नमस्कार दोस्तों, मैं गोवर्धन दास और आज आपके लिए लाया हूं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के साक्षात्कार की तैयारी, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे, ये देखेंगे कि आरएस साक्षात्कार की तैयारी आप लोग कैसे करें, कितने दिनों में पूरे करें और क्या क्या आप लोग टिप्स ले सकते हैं जिससे कि साक्षात्कार की तैयारी आपके लिए चुटकी में हो जाए और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। तो सबसे पहले तो मेरे उन सभी दोस्तों को खूब खूब बधाई जिन्होंने आरएस मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की है, और उन लोग जिन्होंने बहुत सारी मेहनत के बाद भी मामूली से नंबर से मेंस पास करने में रह गए हैं, उन लोगों को मैं कहूँगा कोई दिक्कत नहीं, ये एक प्रोसेस है। अब वापस तैयारी करते रहे, अगले अटेम्प्ट में आप निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, जब आरएस के साक्षात्कार जब मैंने दिया था उस दौरान मैंने अपने सभी सीनियर से पूछा था कि ये जो साक्षात्कार की तैयारी है इसमें आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे क्या करना है और इसमें होता क्या क्या है। तो दोस्तों, पहले तो आरएस का मुख्य साक्षात्कार की प्रक्रिया 2 चरणों में होती थी। एक होता था ग्रुप डिस्कशन और एक होता था साक्षात्कार। अब चूंकि आपके ग्रुप डिस्कशन है वो हट चुका है, अब आपके पास केवल है इंटरव्यू, जिसमें आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपको साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश करना है। आपका साक्षात्कार जो कक्ष है वो एल आकृति का होगा। मैं आपको बता दूं कि कौन सी आकृति होगी। ये इस प्रकार से होगा और ऐसे जाना होगा, जेड देख सकते हैं हम, जेड आकृति का होगा। यहाँ पर आपके आरपीएससी के सदस्य मेंबर बैठे होंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें से जो सेंटर में बैठा होगा, ठीक है, जैसे मैं आपको ये बता दूं। ओके दोस्तों, ये आपका इंटरव्यू बोर्ड होगा, ये वाला, ये आपका कक्ष होगा। इसके अंतर्गत आपको यहाँ अंदर प्रवेश करना है। आपको ये आप दिखाई नहीं देंगे, यहाँ तक आना है और आधे रास्ते में यहाँ तक आओगे तब आपको ये दिखाई देंगे। आपको यहाँ पर जब ये लोग आपको देख सकते हैं तभी आपको उनको प्रवेश की अनुमति मांगना है। इंग्लिश मीडियम हो तो आपको कहना है मे आई कम इन सर, हिंदी मीडियम को क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उसके बाद में ये आपकी चेयर होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर पहुँचते ही दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, जो ये सेंटर में बैठा होगा ये आरपीएससी का उन मेंबर्स में से सबसे बड़ा सीनियर पर्सन होगा। या तो ये अध्यक्ष भी हो सकते हैं या आपके सदस्य भी हो सकते हैं आरपीएससी के। उसके बाद में यहाँ या सबसे कॉर्नर में एक मनोवैज्ञानिक बैठेगा और इसके आसपास आपके आरपीएससी के सदस्य बैठेंगे, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठेंगे, जो आपसे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे और वो क्या पूछेंगे वो भी दोस्तों फिक्स होता है, वो आगे मैं आपको गाइड करता हूँ। इसमें ध्यान क्या रखना, अमूमन गलती क्या होती है, यहाँ पर आप मांगते नहीं हो अनुमति। तो पहले तो आपको यहाँ अनुमति मांगनी है, उसके बाद में आपको नमस्कार सबसे सेंटर वाले व्यक्ति को करना है। अगर उस कक्ष में कोई भी महिला है तो सबसे पहले आपको उस महिला को नमस्कार करना है, या गुड मॉर्निंग या जो भी आफ्टरनून है उसका अभिवादन करना है। उसके बाद में सेंटर वाले व्यक्ति को आपको अभिवादन करना है। उसके बाद में अन्य सदस्यों की ओर देखते हुए आपको नमस्ते जो भी है वो करना है। उसके बाद में आपको वे अनुमति नहीं देंगे बैठने की, वो आपकी परीक्षा करेंगे। थोड़ा सा आपको वेट करना है कुछ सेकंड का। उसके बाद में तपाक से आपको कहना है क्या मैं सर बैठ सकता हूं। ये आपका अधिकार है, आपका हक है। विनम्रता के साथ आपको जरूर आपको देखना है, क्योंकि ये आपकी मनोवैज्ञानिक परीक्षा हो सकती है कि आप अपना हक मांगते हो या नहीं मांगते हो। तो आप इस बात में आप सावधान हो जाना। अब जैसे ही वो आपको बैठने के लिए कह दे, उसके बाद में आप चेयर को बिना घसीटे उठाकर पीछे लोगे और उसके बाद में बैठोगे। अब जैसे ही आप लोग दोस्तों बैठ चुके हो, तब एक बात का ध्यान रखना, अधिकतम जितना स्पेस ले सकते हो आप अधिकतम स्पेस लेना।
हाथ की पोजीशन भी हो तो आप ऐसे रख सकते हो, ऐसे हाथ रख सकते हो। आपको क्रॉस फिंगर में हाथ नहीं रखना इंटरव्यू में, ये ध्यान रखना। और संकुचित या पैर की जो बैठे हो उसको, पैर को बिल्कुल दोनों पैरों को सटा के नहीं रखना, अधिकतम आपको स्पेस रखना, क्योंकि जिस इंसान में कॉन्फिडेंस अधिक होता है वह अधिकतम स्पेस को घेरता है, ये आपके कॉन्फिडेंस का सूचक होता है। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों, जो मनोवैज्ञानिक बैठा होगा इनमें से, वो आपके मनोविज्ञान, आपके कॉन्फिडेंस का परीक्षण इस आधार पे करेगा कि आपके ने कितना स्पेस झेला है, या आपने कहीं क्रॉस फिंगर तो नहीं बनाया। इसलिए ये ध्यान रखना। दूसरी बात, जब आप यहां प्रवेश करो तब आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आधा डर उस समय पूरा हो जाता है। मैं ये भी बताऊंगा स्माइल कैसे आएगी। स्माइल लाने का टिप्स है, आप अपनी भांजी, छोटी बच्ची या किसी भी प्यारे बच्चे को उसमें जाने से पहले याद कर लो, जिससे कि आपके चेहरे पर ऑटोमेटिक स्माइल आ जाएगी। या कुछ ऐसा मन में याद करो जिससे आपको स्माइल आ जाए। उसके बाद में आप अपने किसी भी फ्रेंड को भी याद कर सकते हो, क्या हंसी मजाक के किसी जोक्स को भी याद कर सकते हो। दूसरी बात, आप जब यहाँ पे अंदर प्रवेश करने वाले होंगे, आपके जब साथी अंदर जा चुके होंगे, तब आपके दिल की धड़कनें बढ़ेगी। याद रखना, तब आपके दिल की धड़कनें बढ़ेगी। उस दौरान आपको एक बात माइंड में रखना है कि मेरे पास ब्रह्मास्त्र है। तो दोस्तों, आपके पास ब्रह्मास्त्र कौन सा है? आपकी ये व्यक्तित्व का परीक्षण है, न कि आपके ये एग्जाम की तैयारी है। पढ़ाई की तैयारी, किताबों की तैयारी आपके पूरी हो चुकी है, आपका परीक्षण हो चुका है, ये आपके पर्सनैलिटी का टेस्ट है। इसलिए आप अपने सोच में ये रखना, जो भी उत्तर आता है बोल दूंगा, जो नहीं आता है उस पर बोल दूंगा सॉरी सर। सॉरी सर बोलने के बाद गिल्टी फील नहीं होनी चाहिए, मुस्कुराओ, प्राउड होना चाहिए, अपनी सीमाएं अपने आप को पता होनी चाहिए कि ज्ञान की अथाह भंडार है, मेरे पास सीमा है। सॉरी सर, मुझे इसका उत्तर याद नहीं आ रहा है, या जो नहीं आता है उस पर कहना है सॉरी सर, मुझे इसका उत्तर नहीं आता। ये ईमानदारी आपकी ये ईमानदारी बोर्ड के सदस्यों को बहुत प्रभावित करेगी दोस्तों, याद रखना। और आपको भी बहुत कूल रखेगी जब आप यहाँ अंदर जाने वाले होंगे। अंदर जाने के वक्त ऐसे हाथ रख सकते हो या ऐसे हाथ रख सकते हो, ठीक है, पर ऐसे हाथ रखोगे तो ज्यादा इंपैक्ट होगा, पहली बात। दूसरी बात, चेयर को उठा के लोगे और उठा के बैठोगे, दूसरी बात। तीसरी बात, इंटरव्यू बोर्ड की जो भी आपको क्वेश्चन पूछे उसकी आंख में आंख मिला के उत्तर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आंख में आंख मिला के आपको उत्तर देना है इंटरव्यू का, ये बात ध्यान रखना। चौथी बात, ये तो होगी मनोवैज्ञानिक बात। फिर आपसे पूछा जाएगा आपकी डिटेल्स, उसका आप तैयारी कैसे करें वो मैं एक बता दूं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान से, करंट अफेयर से। तीसरी बात, आपके बैकग्राउंड डाटा से। चौथा बात, आपने 10th 12th नेट पीएचडी कहाँ से की, जेआरएफ कहाँ से की, किस सब्जेक्ट में की, उसमें से पूछा जाएगा। चौथा पूछा जाएगा आपके जॉब से। अगर कोई व्यक्ति जॉब करता है, अलर्ट हो जाना, जॉब में से ही क्वेश्चन पूछेंगे। अगर कोई व्यक्ति पीएचडी कर रहा है तो अगर पीएचडी का टॉपिक सही नहीं है तो पीएचडी इंक्लूड मत करना, बहुत फायदे में रहोगे, ठीक है। एनओसी का, अगर आपके जॉब कर रहे हो तो एनओसी का लफड़ा पहले से ही सॉल्व कर लेना। एनओसी पहले ही 20 दिन पहले ही आप एनओसी लेकर तैयार रखना, क्योंकि प्रॉब्लम होती है। गवर्नमेंट और जो भी कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनको एनओसी पहले लेनी होती है। फिर बात ये आती है कि 10th कहाँ से की आपने, 12th कहाँ से की, आपके परसेंटेज इतने पुअर है या इतने स्ट्रांग है। उसके बाद में आपसे ये पूछा जाता है आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट क्या है। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट का नॉर्मल कुछ पॉलिटिकल वाले हैं तो अरस्तु, जॉन लॉक,
और भी जो आसपास के ऑथर है उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। फिर एमए के सब्जेक्ट में क्या, उसका अच्छा ज्ञान होना चाहिए। नेट जेआरएफ की डिग्री शो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, फायदा होगा। उसके बाद में आपको राजस्थान से पूछे जाएंगे सवाल। राजस्थान से दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जैसे मैं इंटरव्यू बोर्ड का, जैसे मैंने इंटरव्यू दिया है तो मैं इंटरव्यू बोर्ड का मेंबर का नाम नहीं ले सकता, पर मैं आपको उनका तोड़ बता देता हूँ। उनमें से कुछ इंटरव्यू बोर्ड के सदस्य वो होंगे, वो राजस्थान के फैक्ट कॉपी में लिख के आएंगे और आपसे फैक्ट पूछेंगे राजस्थान को, विशेषकर डाटा। क्या पंचायत समितियां कितनी है, आपके जनघनत्व किसका है, कितना है, जनसंख्या कितनी है, महिला साक्षरता किसकी है, ये डाटा आपसे पूछा जाएगा। तो इकोनॉमी के डाटा प्रति व्यक्ति आय है, ये डाटा आप माफ नहीं होगा, आपका डाटा आपको याद होना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, स्मार्ट वर्क तरीके से फिक्स डाटा, ज्यादा नहीं, इस पशु गणना का थोड़ा डाटा, जनसंख्या का थोड़ा डाटा, साक्षरता का डाटा, ठीक है। उसके बाद में आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो, यदि वो साक्षरता में अच्छा है तो क्यों, अगर साक्षरता में लो है तो वो भी क्यों, आपके आसपास इंडस्ट्री कौन सी है, जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके जिले में इंडस्ट्री कौन सी है, आपके जिले में नदी कौन सी बहती है, आपके जिले में तालाब कौन सा है, आपके आसपास रंगाई छपाई या कुटीर उद्योग तो नहीं है, वो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपके जिले से कोई प्रशासनिक अधिकारी बहुत ही फेमस है, उसका नाम जरूर याद कर लेना, पूछा जाएगा। चौथी बात, पांचवी जो भी है, राजस्थान से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कला संस्कृति से थोड़े बहुत होंगे, ज्यादा होंगे आपके इकोनॉमी से, राजस्थान की इकोनॉमी से। कल्चर सेकंड नंबर पे आपके कल्चर से पूछे जाएंगे। राजस्थान की ज्योग्राफी से वे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके जिले में कोई नदी या फेमस स्थान है तो, वरना ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ध्यान रखना। स्मार्ट तरीके से जो आपसे रिलेटेड है केवल वो ही पूछा जाएगा। राजस्थान की एक महीने की वो घटना जो अधिकतम लोगों को प्रभावित कर रही है, वो क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे इंटरव्यू बोर्ड में। राष्ट्रीय स्तर की वह योजना, दोस्तों वापस रिपीट कर रहा हूं, राष्ट्रीय स्तर की वो योजना पूछी जाएगी जो अधिकतम लोगों को प्रभावित करती है। जैसे मुझे उस समय पूछा गया था मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया मेरे समय में काफी फेमस था, वो काफी चल रहा था, तो मुझसे मेक इन इंडिया पर 15 मिनट तक पूरा क्वेश्चन पूछा गया था, पूरा पोस्टमार्टम किया गया था, उस मेक इन इंडिया प्रोग्राम था। और चाइना के साथ मेक इन चाइना को पूछा गया था। तो इसलिए कुछ भी टॉपिक करो, ज्यादा नहीं, स्मार्ट तरीके से, केवल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंटेंट के केवल वही, क्यों है, क्या है, कैसे है, अन्य देशों के साथ इसकी तुलना, इससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, और इसके परिणाम क्या क्या होंगे, और इसको रोकने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर आप क्या करोगे और सामूहिक स्तर पर आप क्या करोगे। ओके दोस्तों, तो आपके ये राजस्थान जीके से क्या क्या पूछे जाएगा वो मैंने इंटरव्यू बोर्ड में आपको बता चुका हूं। बायोडेटा से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया जिले से रिलेटेड वो मैं आपको बता चुका हूं। 10, 12 से पूछे जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल है तो बहुत बढ़िया बात है। बीए के सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, एमए के सब्जेक्ट से विशेष तौर पे पूछा जाएगा, और नेट और पीएचडी है तो दोस्तों कहूंगा अगर आपको माफ नहीं किया जाएगा, जरूर पूछा जाएगा। और पीएचडी अगर मेंशन नहीं करोगे तो, अगर आपके पास उसके तार्किक और ठोस उत्तर नहीं है तो मेंशन नहीं करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। देख लेना, आपके पास लॉजिकल आंसर होना चाहिए। उसके बाद में करंट अफेयर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने आपको बता चुका है राजस्थान की वो घटना है जो अधिकतम लोगों को प्रभावित कर रही है, वो करंट में ज्यादा चर्चित है, वो पूछा जाएगा। राजस्थान में वह योजनाएं फिक्स पूछा जाएगी, जरूर पूछी जाएगी। जैसे दोस्तों थर्ड बात पे आपके पूछा जाएगा इंपोर्टेंट पर्सन कौन सा है जो फेमस है, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी पूछी जाएगी। मुझसे पूछा गया था कि उस समय रिजर्व बैंक में एक व्यक्ति थे और राजस्थान से राजीव माथुर रिलेटेड थे, तो वो क्या राजीव माथुर का ट्रांसफर होकर केंद्र के स्तर पर वो चले गए थे। तो मुझसे पूछा गया था कि राजस्थान के कोई व्यक्ति है उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कनेक्ट करो। अब ये मुझसे क्वेश्चन
पूछा गया था। तो राजीव माथुर उस समय थे जो रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर में चले गए थे, तो मुझे ये मालूम था, तो कनेक्ट हो गया था। अब दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि आप दूसरों का कितना रेस्पेक्ट करते हो। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आप रेस्पेक्ट करते हो कि नहीं करते हो, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष का नाम बताओ। अब आप बताओगे सोनिया गांधी, ठीक है। आप सोच रहे हो कि आपने उत्तर सही दिया है, पर आपने सही नहीं दिया। वह संवैधानिक प्रमुख पद है, आपके साथ खेलने वाले कोई मित्र नहीं, इसलिए उनके नाम से पहले आपको श्री लगाना है या श्रीमती लगाना है, ध्यान रखना। इससे उनको ये पता चल जाएगा कि आप दूसरों का सम्मान करते हो, ठीक है। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप आरएस ही क्यों बनना चाहते हो। 99% संभावना सभी से होगी कि ये पूछा जाएगा कि आप आरएस क्यों बनना चाहते हो। तो जो भी उत्तर आप दो वो मन से होना चाहिए, अंदर से फीलिंग में आनी चाहिए, जिससे कि उनको आपकी आंखों में देख के लगे कि आप सही बोल रहे हो। और दोस्तों बोलते वक्त एक बात ध्यान रखना, चेहरे पे मुस्कान रखना, ठीक है। वो मुस्कान कैसा है कि वो भी मैं बता दूंगा। चेहरे पे मुस्कान रखना, उसके बाद में उनकी आंख में आंख डाल के ही उनको आंसर देना मुस्कुरा के, जिससे आपके +5 नंबर एक्स्ट्रा आएंगे, लिख के देता हूं। उसके बाद में अगर आपको किसी चीज का उत्तर नहीं आए तो आप कह रहे हैं सॉरी सर, मैं इसका उत्तर नहीं जानता, सॉरी सर, मुझे इसका उत्तर याद नहीं आ रहा है। उसके बाद में आपके चेहरे पर एक संतुष्टि के भाव होने चाहिए, एक मुस्कान होनी चाहिए, आंखों में आपके उत्साह होना चाहिए, गलती महसूस नहीं होनी चाहिए उनका उत्तर में, कोई दिक्कत नहीं। 1 नहीं बताया, 2 नहीं बताया, 3 नहीं बताया, 4 नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं। मुंह लॉस में नहीं आना चाहिए, डिसपॉइंट नहीं होना है। वो यही देख रहे हैं जो चौथे नंबर पे बैठे हुए हैं, जो ये बंदा आपके चेहरे की तरफ देख रहा होता है। ध्यान रखना, कोई क्वेश्चन का आंसर आए चाहे नहीं आए, आपको कूल रहना है, मुस्कुराते हुए रहना है। लगातार अगर आपने नो आंसर, आपने सॉरी सर बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। 10वें के उत्तर आपने अच्छी तरह से दे दिया, लॉजिकल दे दिया, आप सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है दोस्तों। इंटरव्यू में मैं आपको और भी 2 ट्रिक बताता हूं। पहली ट्रिक कि हर इंटरव्यू में 2 बॉल आती है। पहली बॉल आपके यॉर्कर होती है, मतलब जो उस पहला एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिस क्वेश्चन पर उत्तर देते हुए आपको बचना होगा, बहुत ही सोच समझ के उत्तर देना होगा, गेम खेलना होगा। एक भी शब्द आपको एक्स्ट्रा नहीं बोलना है, क्योंकि आप जैसे एक शब्द एक्स्ट्रा बोलोगे उसका ही आपका अगला प्रश्न बनेगा। जैसे आपने बोल दिया अकबर की स्थापत्य कला बहुत अच्छी थी, उन्होंने आगरे में जैसे लाल किले का निर्माण किया था, जबकि परंतु उससे श्रेष्ठ शाहजहां की थी। अब दोस्तों आपसे अकबर के बारे में पूछा गया, आपको अकबर का जवाब देना, शाहजहां को बीच में नहीं लाना है। अगर आप चाहते हो कि आपसे शाहजहां के क्वेश्चन पूछे तो शाहजहां को बीच में लाओ, ठीक है। अब आपको माइंड गेम खेलना है इंटरव्यू में, कैसे बताता हूं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि भारत का संविधान कब बना, तो आपको यह उत्तर देना 26 नवंबर 1949। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कब हुआ, ठीक है। जैसे कोई भी पूछा गया आपको कि कांग्रेस की स्थापना आपको मान लो किसने की, तो आपको यह बताना है कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की, ये नहीं बताना है कि कब हुई। आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आपने नहीं बताया तो कि अच्छा कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों आपने 2 मिनट तो लिए, कांग्रेस की स्थापना किसने की, उसमें 2 मिनट लिए आपने, कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अगर आपने एक साथ 2 के उत्तर दे दिए तो आपके 5 मिनट और 10 मिनट आपके आप चले जाएंगे। और आपको क्या करना है, इंटरव्यू को लंबा करना है, गेम माइंड गेम आपको खेलना है कि आपको जितना पूछा जाए
केवल उतने छोटे क्वेश्चन का उत्तर देना। शब्द बोलते समय आपको स्मार्ट तरीके से सोचना है, ठीक है। जैसे मुझसे पूछा गया था कि आप क्या जॉब करते हो। अब हमारे उस समय ये माना जाता था कि जो जॉब नहीं करता है उसको एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं। मैं उस समय एजुकेशन डिपार्टमेंट में था, तो मैंने बोल दिया सर अभी चूँकि अभी लगी हुई थी जॉब, तो मैंने कह दिया सर मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ। तो उन्होंने कह दिया कि आपका खर्चा कैसे चलता है। तो मैंने कह दिया कि सर मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। अब उन्होंने कि कौन सी क्लास, अब वो पूछना चाहते थे कि 9th, अगर मैं कहता हूँ उनको 9th और 10th का मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो वो पूछते कि 9th का पहला पार्ट बताओ एसएसटी का। अब मैं जानता था कि मुझे सिंपल सा, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ, तो मैंने बता दिया था कि मैं 7th और 8th को पढ़ाता हूँ, और 7th और 8th को उस समय मैं पढ़ाता था गवर्नमेंट स्कूल में। तो 7th 8th का एसएसटी का पहला पार्ट मुझे याद था, तो मैंने कह दिया सर 7 8 को पढ़ाता हूँ प्राइवेट में। तो उन्होंने क्वेश्चन मुझसे आगे नहीं किया। तो आपको ये माइंड गेम ये खेलना है कि वो जो पूछना चाह रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि उनका चौथा क्वेश्चन क्या हो सकता है, इससे कि आप माइंड गेम अच्छा खेल सकते हो। दूसरी बात, आपके दिल में विश्वास होना चाहिए, ईमानदार, फुल ईमानदार बन के जाओ। जो क्वेश्चन का उत्तर आता है उसका बता दो, नहीं आता है सॉरी सर मैं इसका उत्तर नहीं जानता। उसके बाद में मुस्कान, उसके बाद में भी मुस्कुराते रहो। उत्तर का आंसर नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हो चुका है। करंट अफेयर्स राजस्थान से डाटा, पंचायत समितियां कितनी है आपके, और जो डाटा है पशु घनत्व, जन घनत्व, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। जिले के बारे में फैक्ट रहेगा। दोस्तों, जिस इंसान के जॉब है उसका 50% इंटरव्यू केवल उसी पे चलेगा, याद रखना। तो जिसके जॉब है वो सावधान हो जाना, उसके जॉब से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो उसके उत्तर आपको देने होंगे, उससे आप बच नहीं सकते। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको नहीं आए मुस्कुराते हुए कहते हो सॉरी सर मैं नहीं जानता। आपके इस व्यवहार से वो लोग प्रसन्न हो जाएंगे, वो आपकी ईमानदारी से खुश हो जाएंगे। धोखा नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना है। उसके बाद में जैसे ही आप उठो, उठने के बाद उन सभी को आप नमस्ते करो। उसके बाद में चेयर को उठना है, वापस अपनी जगह पर सही रखना। यहाँ से उठोगे, उठाकर पीछे लोगे, फिर आप कुर्सी को वापस सही रखना होगा, क्योंकि वो चेक कर रहे हैं आपके इस बिहेवियर को। उसके बाद में बिना पीछे देखे हंसते हुए सबको नमस्ते करना है या जो भी है आपको। उसके बाद में आपको बिना पीछे मुड़े आराम से चलना है, और चलते हुए ये सोचना मेरा इंटरव्यू बेस्ट हुआ, पॉजिटिव ही सोचना। अब यहां से लगाकर इंटरव्यू बोर्ड तक की आपको पूरी गतिविधि मैंने आपको बता दी, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाएगा। मैं आपको कम से कम मेरे इस वीडियो के माध्यम से 2 से 3 हजार क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाने वाले, रिपीट होते हैं हर बार, वो मैं आपको वापस बता दूंगा और वही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको टिप्स बताता हूँ। आप अपना एक ग्रुप बना दीजिए और उसमें 4-5 लोग ऐसे बैठ जाइए, फिर एक एक व्यक्ति यहाँ पर आइए और अपना मॉक इंटरव्यू देंगे। जितना मॉक इंटरव्यू देंगे आपको फायदा होगा। सबसे बढ़िया आरएस के इंटरव्यू तैयारी करने के लिए मॉक इंटरव्यू होता है संकल्प का, जो कि बहुत ही कम पैसे में होता है और वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी ही आते हैं। और आपका लक है दोस्तों, यहाँ पर जो एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों को ही बुलाया जाता है, और संकल्प का जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होता है उसमें इन लोगों को ही बुलाया जाता है, तो वो भूतपूर्व प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा। अब दोस्तों, अगर कोई ज़्यादा डर रहा है तो मैं उसको कहूँगा योग करे, उसको कॉन्फिडेंस ज़्यादा फायदा पड़ेगा। उसके अलावा आप मिरर प्रैक्टिस 100% करना, आपको फायदा होगा। मतलब कांच के सामने अपनी आंख की पुतली में देखकर आप बोलते जाना। आपको 3 या 4 दिन में आपको बहुत इंटरव्यू में फायदा होगा। तो दोस्तों, मैं गोवर्धन दास आपके लिए इंटरव्यू में अकॉर्डिंग
जो भी टिप्स थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। मैं हर बार इंटरव्यू में मेरे जितने भी दोस्त होते हैं मैं उनकी हेल्प करता हूँ। अगर आप लोगों के इंटरव्यू की तैयारी नहीं है या फिर आपके पहली बार आरएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, मेरे नंबर है 8003002825। आप मुझसे बात कर सकते हो, मुझे मैसेज भेज सकते हो। और अगर आपको इंटरव्यू ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बताइएगा, कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछिएगा। मैं इसकी इंटरव्यू की जो श्रृंखला है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो आरएस के इंटरव्यू दे चुके हैं, बन चुके हैं एसडीएम, मैं उनसे भी आपकी बात करवाऊंगा कि उनसे क्या क्या इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे गए थे और उन्होंने कैसा रिएक्ट किया और उनको इंटरव्यू में कैसे मार्क्स मिले। मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले थे। और जिन लोगों ने आंख में आंख डाल के बात की है, कूल रह के बात की है, उनको सबसे बेस्ट मिले। मुझे सबसे बेस्ट मिले थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और मेरे में ये था, मैंने ध्यान रखा था, मैं डरा नहीं था। ठीक है, तो आप लोगों को डरना नहीं है, बस एक बात का ध्यान रखना है। अगर आप में से कोई भी दोस्त ये जो वीडियो देख रहा है, आपका कोई भी दोस्त इंटरव्यू कॉलिंग हुई है तो उसको एक बार ये इंटरव्यू जरूर, ये वीडियो जरूर दे देना, जिससे कि उसको पता चल जाए कि इंटरव्यू में करना क्या है। और एक मैं आपको टिप्स देता हूँ, द हिंदू का एडिटोरियल आ रहा है, हिंदी में अनुवाद होता है। द स्टडी से पढ़ लो या वाईफाई स्टडी से पढ़ लो या ओनली आईएएस से पढ़ लो। करंट अफेयर्स के संवाद आता है, वो आपको 100% आपको सुनना है। डीडी न्यूज़ पर रात को 9 बजे एक संवाद आता है, चर्चा आती है, वो आपको 100% आपको सुननी है। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो डीडी न्यूज़ में संवाद में पढ़ते हैं। हर आईएएस जो इंटरव्यू देने वाला, आरएस इंटरव्यू देने वाला बंदा होता है, वो एडिटोरियल पढ़ता है। न्यूज़पेपर का एडिटोरियल आपको 100% पढ़ना है, ध्यान रखना। ये आप माफ नहीं हो सकता, आपका एडिटोरियल आपको पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू दो। मैंने मॉक इंटरव्यू 500 मॉक इंटरव्यू दे चुका था। 500 इंटरव्यू मॉक देने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस फुल हो गया था, मैं बिल्कुल नहीं डरता था। 500 इंटरव्यू दे दो, मैं फिक्स टारगेट लेके चलता था। वापस जाता था अपने दोस्तों के बीच, जो भी दोस्त मिलता था उसको कह देता मेरा इंटरव्यू लो। ठीक है, आप भी अपना इंटरव्यू ऐसे देने की अगर हिम्मत रखते हो तो बहुत फायदा होगा। खूब क्वेश्चन पूछो, जितने भी है राजस्थान की स्मार्ट स्टडी करो, राजस्थान के स्मार्ट क्वेश्चन को देख लेना, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देख लेना। जिले को विशेष तौर पर ध्यान रखना, जॉब को विशेष तौर पर ध्यान रखना, पीएचडी एमए सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करना। ऑल द बेस्ट, मुस्कुराते हुए आनंद के साथ तैयारी करना। मैं गोवर्धन दास हमेशा आपके साथ हूँ, आपको गाइड करता रहूँगा। जो भी प्रॉब्लम हो, कभी भी थोड़ा भी कॉन्फिडेंस लूज हो, मेरे से बात करो, मैं आपके हमेशा साथ हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।